बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बीएड का पेपर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एसोसिएट डिग्री। पर्चे का नाम है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के तदरीस के अमूमी तरीक़े। और पहला ही सवाल आप देखें। ये सवाल सिर्फ मैं नमूने के तौर पे पढ़ रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। डिफ़ाइन मोटिवेशन, आमादगी या तहरीक की तारीफ़ करें। राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तहरीक की या आमादगी की मुख्तलिफ़ किस्में बताइए। हाईलाइट सम टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, आमादगी या तहरीक की कुछ तकनीक की निशानदेही कीजिए। इस पर मैं तबसरा करता हूँ। ये पेपर आप देख रहे हैं कि सारे का सारा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है और इस पर मैं अपने आज के व्लॉग में बहस करूँगा, बात करूँगा। आपने बीएड का पेपर देखा और इस पर्चे में आपने देखा कि सारा पेपर अंग्रेज़ी में है और इसकी किताबें भी अंग्रेज़ी में भेजी जाती हैं तालिब इल्मों को, मगर जो पर्चा है वो उर्दू में भी देने की इजाज़त है। अब आप देखिए किस तरीके से उर्दू पर कदगन और उर्दू को बांधा जा रहा है। उर्दू को देश निकाला देने की कोशिश हो रही है। ये कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले की बात है कि हुकूमत ने बीएड का, एमएड का तरीक़ेकार बदला और साथ ही किताबें सारी अंग्रेज़ी में भेजना शुरू कर दी। इससे पहले उर्दू में आती थी बीएड की भी, एमएड की, सारा निसाब बीए की, एमए की उर्दू में था। लेकिन क्योंकि साम्राज्यी एजेंटों ने हक अदा करना है, इनकी जो परवरिश होती है अमेरिका बरतानिया की एनजीओज़ करती हैं, इनको पैसे देती हैं, तो उसके तहत ये मुल्क के साथ गद्दारी, आईन पाकिस्तान के साथ गद्दारी, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के साथ गद्दारी, ये बदकिस्मती से ये जो तबका ऊपर हुक्मरान तबका है, इसे इतना ताकतवर कर दिया गया है पिछले 20 सालों में, ख़ास तौर पे मुशर्रफ दौर के आने के बाद, कि इसके सारे निजी स्कूलों का पूरा माफिया इसका है, खड़ा कर दिया है, जानबूझ के किया गया, साम्राज्यी एजेंसियों की इमा पर किया गया और निसाब साजी में उनको दखील करार दिया गया और अब है सारे लोग उन्हीं के हैं। और जो सरकारी है लोग हैं, जो 90-95% लोगों का जो ज़रिया तालीम है और आइन ने जिनको हक़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों ने जिसको हक़ दिया है, उसको किस तरह से ये पाँव तले रोंदते हैं। इनके हाथों में मुल्क महफूज रह सकता है। अब ये तरीका यह है कि उर्दू को किस तरह से देश निकाला दिया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये उर्दू का पेपर देने की इजाज़त भी ख़त्म कर देंगे। देखें, पर्चे को आपने देखा कि सारा अंग्रेज़ी में है। देखें, अगर उर्दू में भी इजाज़त है तो पर्चे को दोनों ज़बानों में क्यों नहीं किया गया? पर्चे को दोनों ज़बानों में शाया किया जाना चाहिए था कि उर्दू में जो पर्चा देना चाहते हैं उनके लिए सवाल उर्दू में है और जो अंग्रेज़ी में देना चाहते हैं उनके लिए सवाल अंग्रेज़ी में है। अंग्रेज़ी में तो होना ही नहीं चाहिए था, जैसे शुरू में था कि सारी किताबें जो है वो उर्दू में, तो किताबें भी अंग्रेज़ी में भेजी जाई हैं और उर्दू मीडियम किताबों को नापैद करने की कोशिश की जा रही है, ना भेजकर हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि तालिब इल्म अंग्रेज़ी में पर्चा करने पे मजबूर हो जाए। ये इनका नुक्ता नज़र है, मतमा नज़र है, इनका मकसद है, इनका मंशा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी सतह पे, मिडिल सतह पे, हाई सतह पे इन्होंने किया है कि उर्दू मीडियम किताबों की गुज़श्ता साल से इशाअत ही बंद कर दी गई है। तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बच्चों को उर्दू मीडियम किताबें किसी निजी पब्लिशर ने भी शाया नहीं की। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पहले उर्दू में भी शाया करता था, अंग्रेज़ी में भी, उसने भी पाबंदी लगाई है। मुल्क से उर्दू मीडियम किताबें को बच्चे देखे ही ना यार। और जो छठी जमात में आया है कि वो प्राइमरी तक तो साइंस, रियाजी अंग्रेज़ी में है
और अंग्रेज़ी की किताब जो है वो हम पहले बता चुके हैं कि वो ऐसे है जैसे जो अंग्रेज़ बच्चों के लिए लिखी जाती है। भारी भरकम जुमले, फ़िक्रे लंबे, ना बच्चा समझ सके ना उनको कुछ समझा सके। जिसको ज़बान ही नहीं आती, ABC बड़ी मुश्किल से आती है, उसे एक ज़रिया तालीम के तौर पे रियाज़ी, साइंस और उसकी जो किताब है वो इस कदर मुश्किल बनाना, ये निशानदेही करता है कि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो साम्राज्य एजेंट हैं, उनके वजीफ़ा ख्वार हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। वही अशराफिया का तबका, उसको परवान चढ़ाने के लिए हमारे लोगों को ही ख़रीदा गया है। इस तरह का है। और जो छठी से आगे है तो वो तो जुल्म की इंतहा कर दी गई है कि तारीख़, हिस्ट्री के नाम से तारीख़ की किताब अंग्रेज़ी में छठी, सातवीं, आठवीं की बैक वक्त अंग्रेज़ी में कर दी गई है, और जोग्राफिया की किताब अंग्रेज़ी में, साइंस की अंग्रेज़ी में, रियाजी की अंग्रेज़ी में, और ये पता नहीं उर्दू के साथ क्या करेंगे कि उर्दू की भी अंग्रेज़ी में क्यों ना कर दी जाए। तो ये अजीबोगरीब किस्म के फ़लसफ़े हैं इनके, जो मुल्क को, इनके हाथों में मुल्क महफूज नहीं है। ये मुल्क को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। मरकज़ गुरेज़ पॉलिसियाँ हैं, बेशुमार मकासद हैं इनके। मुल्क को, बच्चों को अनपढ़ कर दिया जाए। हो गए हैं पहले मैट्रिक पास, वालिद वालिदा अपने बच्चे की रहनुमाई करती थी, किताबें उर्दू में थीं, और अब वो भी करने के काबिल नहीं है। बच्चे मारे मारे फिरते हैं, रोटी पूरी नहीं होती, ट्यूशन पढ़ने के लिए इधर उधर बेचारे असातिज़ा को तलाश करते फिरते हैं कि कोई चीज़ समझ आ जाए। लेकिन समझ कैसे आएगी? ज़ालिमों ने गुत्थी को इस तरह से उलझाया है। इनके हाथ में ये एक, इसका मकसद एक तो कौम को अनपढ़ करना, जाहिल करना, रखना, और उसके ऊपर हुकूमत करना आसान हो जाए, कोई बोले ना, किसी को इल्म किसी चीज़ का ना हो। और दूसरा मकसद मुल्क को तोड़ना भी है कि जो चीज़ें मुल्क को इकट्ठा करने वाली हैं उनको खुरच खुरच कर निकालना है। कौमी का लफ्ज़ जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको खुरच खुरच के निकालना है। कौमी लिबास का क्या हाल किया, कौमी ज़बान का क्या हाल कर रहे हैं, कौमी खेल है, यानी कौम नहीं बनने देना किसी सूरत में भी। और निसाब का नाम रखा है सिंगल नेशनल करिकुलम, जो अंग्रेज़ी में है एक ही वाहिद कौमी निसाब। यार कोई पागलों का भी बंदा, पागल जो ज़हनी तौर पर मफलूज है, वो भी समझता है कि कौमी निसाब कैसे हो सकता है जो कौमी ज़बान में नहीं है। उसे कौमी निसाब का किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यार। लोगों को मेरी समझ से बालातर है कि यहाँ से निकलने वाले, यहाँ से पढ़ के निकलने वाले हुक्मरान वो मुल्क के वफ़ादार कैसे हो सकते हैं। ज़हनी तौर पर ग़ुलाम पैदा होंगे, हुक्मरान, बिकने वाले हुक्मरान पैदा होंगे इससे। और जो जर्नैल हैं वो हथियार डालने वाले जर्नैल पैदा होंगे। ये मुल्क को तोड़ने के आखिरी हदफ जो है वो मुल्क को, किसी चीज़ को कमज़ोर से कमज़ोर तर करके फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये पॉलिसी है। मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर तर करके उसको तोड़ दिया जाए, हिस्से बखरे कर दिए जाएँ। इसके अलावा कोई और दूसरा मकसद मुझे इस निसाब का नज़र नहीं आता। यार जिस किताब के तहत मुल्क चलाया जाना है, जिस किताब के तहत मुल्क के उसूल व ज़वाबित जिसमें तय कर दिए हुए हैं, उसको इस अंदाज से पाँव तले रौंदना, तो ये इस तबके से बाइद नहीं है कि ये तबका जो ऊपर हुक्मरान है, ये एक जो मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था इन्हीं लोगों की मिली भगत से, इस अशराफिया का तबका, ताकतवर तबका, और ये जो बचा खुचा पाकिस्तान है इसके ये लोग दर पे हैं। और जितनी भी पॉलिसियाँ मैं देखता हूँ, ज़मीनी सतह, ज़मीन पे रहने वाला शख्स जो तज्ज़िया करता है, जिसको पता है कि इन बच्चों का निसाब क्या है, उसमें लिखा क्या है, पढ़ाया जा सकता है, नहीं पढ़ाया जा सकता, जो आला सतह की पॉलिसियाँ हैं उसमें क्या तालिब इल्मों को किस तरह आला सतह के जो मास्टर करने वाला चंद एक तारीफ़ें उसको रटा लगाई होती हैं, बाकी कुछ समझ नाम की चीज़ नहीं होती। तो इससे क्या मकासद हैं उनके, और बड़े वाज़ेह मकासद हैं।
कोई शख्स जितना मर्ज़ी इनको तजावीज़ दे दे, जो इन्होंने करना है वो करके रहना है। और हमारे ही लोग इनके आलाकार हैं। कुछ के नाम के साथ PhD लिखा हुआ है, कुछ के नाम के साथ प्रोफेसर लिखा हुआ है। जो बंदा बिक गया है वो क्या है? उसको ना गद्दार कहा जा सकता है, ना एजेंट कहा जा सकता है। उसके लिए कोई लफ्ज़ ऐसा तराशना चाहिए, ऐसा जामे हो कि वो सारे के सारे जो इनकी करतूतें हैं वो एक लफ्ज़ के अंदर, एक इस्तिलाह के अंदर आ जाएं। तो इनसे कोई बईद नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और इनको होश के नाखून लेने की तौफीक दे कि इस जो साम्राज्य चुंगल से जो NGOs को बिठा रखा है इस्लामाबाद, ये वफाकी वजारत तालीम, सूबाई वजारत तालीम, टेक्स्ट बुक बोर्डों में, इनको जब से इनको नहीं मुल्क से निकाला जाता और जो ताकतवर तबके हैं वो जितना मर्ज़ी अपने आप को मुहिब्ब वतन साबित करें, हुब्बुल वतनी का उनका टेस्ट ये है कि इनको निकालें। अगर वो बहादुर हैं, हमारे जर्नैल बहादुर हैं, हुक्मरान मुल्क के साथ वफ़ादार हैं, तो इनको निकाल लें सबसे पहले। जो वजह इनके साथ किए हुए मुआहदे जिनका हमें नहीं पता, खुफिया है, उनको मंजर आम पे लाया जाए और इनको मुल्क से निकालें अगर मुल्क के साथ वफ़ादार हैं। वरना जो हशर हम पाकिस्तान का 70 में हुआ था, वही हशर आज होने वाला, 71 में हुआ था, वही हशर आज होने वाला है। ये नविश्ता दीवार है अगर ये पॉलिसियाँ ना बदली गई तो।